20वीं सदी की शुरुआत में बंगाल में चल रहा राष्ट्रवादी आंदोलन अपने चरम पर था। ब्रिटिश सरकार के लिए ये एक अच्छी खासी चुनौती भी बन चुका था। इस आंदोलन को बंद करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने बंगाल का विभाजन करना सही समझा। ये किस्सा साल 1905 में शुरू हुआ। उन दिनों ब्रिटिश भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का ऐलान किया। विभाजन का कारण अंग्रेजी हुकूमत ने यह दिया कि बंगाल का क्षेत्रफल फ्रांस के जितना बड़ा था और इसकी आबादी फ्रांस से कई गुना ज्यादा। इतने बड़े सूबे पर ब्रिटिशों का प्रशासन को संभाले रखना एक बड़ी चुनौती साबित होते जा रही थी। यही कारण था कि बंगाल विभाजन का ऐलान किया गया, लेकिन बंगाली समुदाय को इसमें छिपी साजिश की गंध आ गई। बंगाल का पूर्वी हिस्सा मुस्लिम बाहुल था, जबकि पश्चिमी हिस्से में हिंदू समुदाय की आबादी ज्यादा थी। जल्द ही लोगों में चर्चा होने लगी कि अंग्रेजों की बांटो और राज करो वाली ये पुरानी चाल है, जिसके तहत हिंदू और मुस्लिमों को अलग कर दिया जाए। विरोध इस कदर बढ़ने लगा कि लोगों ने विदेशी सामानों की होलिका जलाना शुरू कर दिया। ब्रिटिश सरकार की डिवाइड एंड रूल की नीति पर गहरी चोट देने का सोचा। इसके लिए एक अनोखा रास्ता भी अख्तियार किया गया। इस रास्ते के प्रणेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर ने ऐलान किया कि बंटवारे के दिन यानी कि 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय शोक दिवस होगा। बंगालियों के घर उस दिन खाना नहीं बनेगा। बंगाल के हिंदुओं और मुसलमानों के आपसी भाईचारे का संदेश देने के लिए टैगोर ने राखी का इस्तेमाल किया। रविंद्रनाथ टैगोर चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को राखी बांधें और शपथ लें कि वे जीवन भर एक दूसरे की सुरक्षा ऐसे ही करेंगे और आपसी भाईचारे का रिश्ता ऐसे ही बनाए रखेंगे, फिर चाहे कोई भी इसे तोड़ने की कोशिश करे। 16 अक्टूबर को टैगोर ने गंगा में डुबकी के साथ अपने दिन की शुरुआत की। गंगा किनारे से उनकी अगुवाई में एक जुलूस निकला। टैगोर कोलकाता की सड़कों पर चलते जा रहे थे। जो भी मिल रहा था उसे राखी बांध रहे थे। उनके साथ चल रहे लोग खासकर इस मौके के लिए एक खास गीत गाए जा रहे थे। इस गीत में बंगाल को सुरक्षित रखने और एकजुटता को बनाए रखने के लिए भगवान से प्रार्थना की जा रही थी। छतों पर खड़ी महिलाएं जुलूस पर चावल फेंक रही थीं और उनका जोश बढ़ाने के लिए शंख बजा रही थी। इस विरोध अभियान का असर यह हुआ कि कुछ समय के लिए बंगाल का विभाजन होने से रुक गया। सांप्रदायिक एकता और सद्भाव का ये माहौल बना और बढ़ता गया, जो आजादी के अंतिम सफर तक जारी रहा। इस प्रदर्शन का नतीजा ये हुआ कि साल 1911 में ब्रिटिश हुकूमत को बंगाल विभाजन का फैसला वापस लेना पड़ा। हालांकि साल 1912 में बंटवारा तो जरूर हुआ, लेकिन धर्म के आधार पर नहीं, भाषा के आधार पर। इस आंदोलन के दौरान एक बार फिर से भारतीयों ने अपनी एकता और अपनी नीतियों से यह दिखा दिया कि आजादी जल्द ही मिलने वाली है।